ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है, व्यापार में नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, ठीक है, जीवन में के ऐसे कोई कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दुख परेशानी समस्या लगातार आ रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसको दूर करने के लिए आपको आज काले तिल और दीपक लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेना है। ऐसे उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको बिना खंडित बिना टूटे फूटे 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक। और ये बेलपत्र कहीं से टूटे फूटे ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो, ठीक है। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, बेलपत्र का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो बीमारी या समस्या है वो समाप्त होगी, और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास से 5 बेलपत्र, ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ पर जलाधारी पर। जलाधारी मतलब यहाँ पर जो माता का हस्तकमल होता है ना, यहाँ पर। इसके बाद आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो चौथा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस प्रकार से आपको 4 बेलपत्र लेना है और 4 जगह अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए इस प्रकार से 4 बेलपत्र समर्पित कर देना। इसके बाद आपके पास 5वां और आखिरी बेलपत्र है, ठीक है। उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 5वां बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का विशेष तरीके से जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर निवेदन जरूर करना है। गुरु जी का इस बार करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ उनका परिवार प्रसन्न होगा, आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान दुखी रहते हैं कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य के कारण कौन सा भी कार्य बन नहीं पा रहा है। इसी के साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो उसकी समाप्ति के लिए और कामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करने से नहीं झुकना है। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। कितने काले तिल लेने हैं, तो आपको गिनकर 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक, ठीक है। दीपक कौन सा, तो आपको लंबी बत्ती का दीपक लेना है, ठीक। और इसके अंदर आपको डाल देना है घी। कौन सा घी, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब आप चाहो तो ये दीपक मिट्टी का हो तो भी चलेगा, या अगर आप चाहो तो आटे के दीपक भी बना सकते हो। और गुरु जी कहते हैं कि आटे के दीपक बनाकर उसका उपयोग करते हो ना तो ये सर्वोत्तम होता है। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ, ठीक है। देखिए, शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले क्या करना है कि आपके पास जो काले तिल है और एक दीपक है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। कहाँ पर, तो ये जो चौखट होती है शिवलिंग की, ठीक है, शिवलिंग की मतलब कि शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, ठीक है, उस दीपक को उठाना है और उसको आपको वहाँ पर दहलीज पे रख देना है। दीपक रख दिया, उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दिया, इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है, ठीक है, उसके कारण आपके कार्य बनते नहीं हैं या किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, तो ये सारी झंझट समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल को उस जलते हुए दीपक में डाल देना है, ठीक है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और आप अपने घर से जो जल का लोटा लाए हो उस जल के लोटे को उठाकर धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। देखिए, गुरु जी जानकारी देते हैं कि
देखिए गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो जल की धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप कर लो। जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करें, और टुम्बुरा जी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे दुर्भाग्य, समस्या, परेशानी दूर हो जाए। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और कामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।